नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन देश की जनता का मूड क्या है, आज इसी लोकसभा चुनाव को लेकर आपके लिए ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। इसमें आपको चुनाव से पहले देश की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देश में सियासी संग्राम अब अंतिम दौर में पहुँच चुका है और चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी। इसी का एक अंदाजा आपको देने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बन सकती है। इंडिया टीवी और CNX के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को इस बार 275 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए के खाते में 147 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य दलों को 121 सीटें मिलने का अनुमान है। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जानते हैं। 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। 543 में से बीजेपी अपने दम पर 230 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 97 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 28, बीजेडी को 14, शिवसेना को 13, सपा को 15, बसपा को 14, आरजेडी को 8, जेडीयू को 9 और अन्य को 115 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को 275, यूपीए को 147 और अन्य को 121 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में 80 में से बीजेपी को 45, बसपा को 14, सपा को 15 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रालोद और अपना दल को एक सीट मिल सकती है। यूपी में गठबंधन के हिसाब से देखें तो बीजेपी प्लस को 46, महागठबंधन को 30 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 12 और टीएमसी को 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में एक सीट जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। गोवा की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। यहाँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, दिख रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें का ओपिनियन पोल। झारखंड में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3 और जेएमएसएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उड़ीसा में बीजेपी को 6, बीजेडी को 14 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उत्तर पूर्व की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, एनपीपी को 1 और एनडीपीपी को भी 1 सीट मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 5 और AIUDF को 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 8, लेफ्ट को 4 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। तेलंगाना में 17 में से TRS को 12, कांग्रेस को 4, AIMIM को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आंध्र प्रदेश में 25 में से YSR को 8 और TDP को 7 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। कर्नाटका में 28 में से बीजेपी को 16, कांग्रेस को 10 और JDS को 2 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। यहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5, AIDMK को 10, DMK को 16 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। बिहार की 40 में से बीजेपी को 14, आरजेडी को 8, जेडीयू को 9, कांग्रेस को 3, एलजेपी को 3 और अन्य को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को 26 और यूपीए को 14 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में 4 में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उत्तराखंड में 5 में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जम्मू कश्मीर में 6 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, एनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं। पीडीपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। हरियाणा में से 10 में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। पंजाब में 13 में से कांग्रेस को 9 और अकाली दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। राजस्थान में 25 में से बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में 29 में से बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। गुजरात में 26 में से बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में 48 में से बीजेपी को 21, शिवसेना को 13, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को 34 और यूपीए को 12 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। राजनीति की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।